दोस्तों नमस्कार। शिवाजी महाराज का वो जबरदस्त जीवन जो प्रेरणादायी जीवन है उससे रिलेटेड ये सारी वीडियोस हम हिंदी भाषा में बनाते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हिंदी भाषी मुल्क में, हिंदी भाषी प्रांतों में अपने परिजनों को ये वीडियोस जरूर फॉरवर्ड करें। हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस शिव भारत चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इंद्रजिमी जंभ पर बाढ़वसु अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन भारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है। दावाद्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर जैसे अंधेरे पर प्रकाश यानी तेज आक्रमण करता है। कन्हजिमी कंस पर यानी कंस की छाती पर बैठकर कान्हा यानी भगवान कृष्ण अपने मुट्ठी से उसकी छाती फोड़ता है। उसी तरह हे शिवाजी राजा, आप इन सुल्तानों पर किसी सिंह के भांति, शेर के भांति टूट पड़ते हो। तेजतमा अंश पर कन्हजिमी कंस पर त्युमलेन छवंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। ऐसी जबरदस्त कविताएं छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखने वाला एक अद्भुत कवि जिसका नाम था कविराज भूषण। यह उत्तर भारतीय कवि जिसने एक महाराष्ट्रियन शिवाजी महाराज पर कविताओं का अंबार खड़ा कर दिया। कवि भूषण कहता है, सक्रजिमी शैल पर अर्कतम फैल पर विघ्नन की रैल पर लंबोदर देखिए। राम दशकंध पर, दशकंध यानी रावण, राम दशकंध पर भीम जरासंध पर भूषण जो सिंधु पर कुंभज बिसेखिए। हर जो अनंग पर गरुड़ जो भुजंग पर कौरव के अंग पर पार्थ जो पेखिए। जैसे कौरव पर पार्थ यानी अर्जुन अपने बाणों की बरछार कर देता है, उसी तरह कौरव के अंग पर पार्थ जो पेखिए। बाज जो मृदंग पर, सिंह जो मतंग पर, म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए, शिवराज देखिए। एक से बढ़कर एक कविताएं रचने वाला कविराज भूषण ये ब्रजभाषी कवि है। ये उत्तर भारतीय व्यक्ति है। आज के उत्तर प्रदेश में तिकमापुर यानी त्रिविक्रमपुर में रहने वाला ये कविराज भूषण जब शिवाजी महाराज के बारे में सुनता है, उसने तो पहले भी काफी बार उनके बारे में सुना था। जिस कदर शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, मानो 17वीं शताब्दी के हिरण्यकश्यपु का वध उसी शताब्दी के नरसिंह ने अपने नाखूनों से अब उसका पेट फाड़कर कर दिया था। उस भांति शिवाजी राजा ने अफजल खान को मारा था। शाइस्ते खां के डेरे में घुसकर शिवाजी राजा ने उस पर एक जबरदस्त कमांडो अटैक किया था। बाल बाल जान बच गई थी शाइस्ता खान की। गर्दन पे पड़ने वाला वार उसके सौभाग्यवश उसके हाथों पर पड़ा और केवल 3 उंगलियां कट गई उसकी और वो जान बचाकर भाग पाया। जिस भांति शिवाजी राजा ने सूरत पर जबरदस्त आक्रमण किया और स्वराज्य से 250 माइल्स दूर जो सूरत हुआ करती थी उसको बदसूरत करके रख दिया। और उसके बाद औरंगजेब जो सबसे भयानक और धूर्त सुल्तानों में से एक गिना जाता है, जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुराद बख्श, मोहम्मद शाह शुजा इनका कत्ल जिसने करवाया, अपना बड़ा बेटा मोहम्मद सुल्तान इसकी हत्या जिसने करवाई, दूसरा बेटा मुअज्जम इसको 10 साल तक जिसने जेल में कैद रखा, अपने 36 रिश्तेदारों का कत्ल करके जिसने तख्त प्राप्त किया था, ऐसे औरंगजेब की चुंगल में शिवाजी महाराज फंस चुके थे। उसकी नजर कैद में शिवाजी महाराज फंसे थे आगरा में और वहां से शिवाजी राजा जिंदा बाहर निकल कर आते हैं। ये घटना तो अपने आप जबरदस्त थी। सारा उत्तर हिंदुस्तान इस घटना से दहल गया था। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उस समय यह घटना न्यूज़पेपर में छपकर आई थी, लंदन गैजेट में। इतनी जबरदस्त ये घटना थी दोस्तों। और ये घटना सुनकर जैसे सारा उत्तर भारत अभिभूत हो गया था, दंग रह गया था। इट वाज स्टन्ड। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था कविराज भूषण। ये कवि भूषण उत्तर भारत के कई सारे राजाओं के पास जाकर आया था, उन पर कविताएं रची थी, उनसे इनाम प्राप्त किया था। ऐसे कई सारे लोग हैं, कुमाऊं है, नौरंग है, आमेर है, दिल्ली है, ऐसा वर्णन वो खुद कहता है। लेकिन वो कहता है कि जब मैं शिवाजी राजा के पास गया तो उसके बाद मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़ी। ऐसे शिवाजी राजा है। कवि भूषण को ये पदवी किसने दी, कविराज पदवी किसने दी, तो कवि खुद लिखकर रखता है, कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। उत्तर भारत का चित्रकूट जो जहां प्रभु श्री राम जी कई बार आकर रुके हैं, वो चित्रकूट के आज के महाराजा हृदयराम सोलंकी
इनका बेटा रुद्रराम, उसने मुझे ये पदवी दी है, ऐसा कविराज भूषण लिखकर रखता है। कितनी कविताएं शिवाजी महाराज पर की है, अलग अलग एंगल से की है। शिवाजी राजा की तलवार क्या है, दक्षिण का संरक्षण वो उत्तर भारतीय तुर्क यानी मुगलों से कैसे कर रही है, और दक्षिण के हिंदुओं के लिए किसी ढाल की तरह या किसी दीवार की तरह शिवाजी महाराज की तलवार खड़ी हो चुकी है, ऐसा जबरदस्त वर्णन करते हुए कविराज की कलम कहती है, पैज प्रतिपाल भूमि हार को अमाल चाहूं, चक्को को अमाल भयो, दंड का जहन को, साहन को साल भयो, ज्वार को जवाल भयो, हार को कृपाल भयो, हाथ के विधान को, वीर रस ख्याल शिव राय भुव पाल तुआ, हाथ को विशाल भयो, भूषण बखान को, तेरो करवाल भयो, दक्षिण की ढाल भयो, हिंदुन को दीवार भयो, काल तुर्कान को, काल तुर्कान को। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कविताएं कविराज भूषण शिवाजी महाराज पर रचता है, यह अपने आप में जबरदस्त है। शिवाजी महाराज की सेना का वर्णन जिस तरह से कविराज भूषण ने किया है वो तो अद्भुत है। शिवाजी महाराज ने जब 3 साल का ब्रेक लेकर अपनी शक्ति अपरिमित बढ़ाई, 20-25 हजार सेना रखने वाले शिवाजी महाराज ने केवल 3 वर्षों में 3 लाख सेना खड़ी कर दी। 2 लाख इन्फेंट्री और 1 लाख कैवलरी, ऐसी जबरदस्त सेना जब जंग के लिए निकलती है तो कविराज भूषण कहता है शिवाजी महाराज का वो विस्तृत इन्फेंट्री यानी पदाती, उसको चारों तरफ से घेरकर शिवाजी महाराज का विशाल कैवलरी यानी अश्वदल, सबसे आगे लंबा भगवा झंडा फहराया हुआ शिवाजी महाराज का विशाल राज हाथी, और उसी के साथ ढोल ताशे नगाड़े करने मरफे, इसकी एक जबरदस्त आवाज जो दसों दिशाओं में गूंज रही है, और हर 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 महादेव तुलजा भवानी की जय, इस आवाज से मानो दसों दिशाएं गूंज उठी हो। ऐसे जब शिवाजी महाराज की सेना निकलती है तो इस सारी सेना के कदम ताल से मानो धरती कांपने लगती है। हाथी जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कवि भूषण कहता है गजन के ठाइल पहला, गज एक दूसरे से टकराते हैं तो शैल उछलता है, शैल यानी पर्वत, पर्वत अपनी जगह से उछलते हैं और मानो इतनी धूल धूल चारों ओर उड़ती है कि सूरज और चंद्रमा, ये बड़े बड़े तारका समूह किसी एक छोटे से चांदनी के माफिक दिखाई देते हो। ऐसा जबरदस्त वर्णन कविराज भूषण ने कर रखा है, और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो तो अपने आप में बेहतरीन है। कवि भूषण कहता है सज चतुरंग वीर अंग में तुरंग धरी, सरज शिवाजी जंग चेतन चलता है, भूषण भनद नद बिहद नगाड़न के नदी नद मद गैब रन के रलत है, आइल पाइल खैल पाइल खाल कमे गैल गैल, गजन के ठाइल पाइल साइल उछलता है, तारा सो तरनी धुनी धारा पे लगत जीवी, थारा पर पारा वारा वार यो हलत है, वार यो हलत है। ऐसे अद्भुत वर्णन कविराज भूषण करके रखता है। यह कवि भूषण केवल शिवाजी महाराज पर कविता करता ऐसा नहीं है, अपना घोर शत्रु औरंगजेब को भी ये चिमटी काटने से परहेज नहीं करता। ये औरंगजेब के बारे में लिखता है कि औरंगजेब तुम कौन हो। इसने लिखा है कि बोले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां ताको कैद कियो मानो मक्की आगे लाई है, बड़ो भाई दाराहा को पकड़ी के मारी डालो, मेहर ही नाही मां को मानो सगा भाई है, बंधु तो मुराद बख्श बादी चू करी बे को बीच ले कुरान खुदा की कसम खाई है, भूषण सुकवि कहे सुनो न औरंगजेब, एक तो काम किन्हे त्यों पातशाही पाई है। अब क्या हो, आपने अपने पिता को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया, अपना बड़ा भाई दारा शिको इसकी हत्या की, तुमने अपने छोटे भाई मुराद को वचन दिया था गीता कुरान पर हाथ रखकर कि मैं तुम्हें राज्य सौंपूंगा, उस शपथ को तुमने तोड़ डाला। ये ऐसे धंधे किए इसीलिए तो तुम बादशाह बन पाए। ऐसे ये औरंगजेब पर भी कविता करता है, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। इतना ही नहीं, एक बेहतरीन कविता कवि भूषण औरंगजेब पर लिखता है। ये कविता तो इतनी सुंदर है, इसका अर्थ इतना सुंदर है कि कवि भूषण कहता है चक्रवर्ती चकता चतुरंगी निचार्य चापी लई दिस चक्का, औरंगजेब तुम और तुम्हारी ये सारी सेना, तुम्हारा सारा साम्राज्य इससे डरकर भारत के राजे महाराजे भाग गए होंगे, वो जंगल पार हो गए होंगे, समुद्र पार हो गए होंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारी औरंगशाही से लड़ने वाली एक शिवशाही पैदा हो चुकी है, एक शिवाजी पैदा हो चुका है। मुझे बार बार उस आकाशवाणी की याद आती है कि कंस तुम्हें खत्म करने वाला एक गोकुल में बढ़ रहा है, एक कृष्ण पैदा हो चुका है, देवकी की 8वीं संतान आ चुकी है। ये जो कविता थी, ये जो दृश्य था, ये बार बार मुझे इस कविता में साकार होता हुआ दिखाई देता है कि औरंगजेब तेरे औरंगशाही से लड़ने वाली एक शिवशाही पैदा हो चुकी है, ये तुमसे टक्कर लेगी। क्यों?
क्योंकि जैसे एक हाथी के टक्कर सहन करने वाला दूसरा गजराज यानी हाथी होता है, और सिंह की चपेट सहन करने वाला दूसरा एक शेर ही होता है, एक सिंह होता है, उस तरह शिवाजी महाराज तुमसे टक्कर लेंगे। इतनी शानदार कविता लिखी है। क्या शब्द है? कवि भूषण कहता है, चक्रवर्ती चकता चतुरंगी चारियो चापी लई दिस चक्का, धूप दरी न दरे दरी भूषण एक अनेकन वार्धि नक्का, औरंग शाही को शाही के नंद लड़े शिव शाही बजाए के डंका, सिंह की सिंह चपेट सहे गजराज सहे गजराज का धक्का। एक गजराज दूसरे गजराज का धक्का सहन कर सकता है। इतना जबरदस्त कविता कविराज भूषण ने रची हुई है। कविराज भूषण की कल्पकता, उसका इनोवेशन इतना जबरदस्त है कि एक शब्द को पकड़कर उसने एक बढ़िया कविता रच दी है। शब्द कौन सा है? चढ़ना, बढ़ना। तो ये चढ़ना शब्द यूज करके उसने कविता लिखी है। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज चढ़त प्रताप दिन दिन आती जंग में। शिवाजी महाराज जब घोड़े पर चढ़ते हैं तो उनका प्रताप यानी पराक्रम भी चढ़ता है, बढ़ता है। भूषण भनत मरहट्टन के चित्त जाऊं खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। भूषण कहता है कि ये देखकर मराठ का उत्साह भी चढ़ रहा है यानी बढ़ रहा है, और मराठों की तलवारें शत्रुओं के सीने में घुस रही है यानी चढ़ रही है। भौसिला के हाथ गढ़ कोटा है चढ़त अरे चोटा है चढ़त एक मेरुगिरी श्रृंग में। भौसिला यानी शिवाजी महाराज भौसले के हाथ किले की जो संख्या है, फोर्ट्स की जो नंबर्स है वो बढ़ रहे यानी चढ़ रहे हैं। और ये देखकर जितने भी तुर्क है, जितने भी शत्रु है, वो मेरु पर्वत पर चढ़ रहे यानी वो भागना शुरू कर दिए हैं। ऐसा एक एक वर्णन करते हुए ये सारा पराक्रम देखकर औरंगजेब का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग गया है यानी चढ़ने लग गया है। ऐसा शानदार वर्णन कविराज भूषण करता है। कविता है, चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज चढ़त प्रताप दिन दिन आती जंग में। भूषण चढ़त मर हट्टन के चित्त चाऊ खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। भौसिला के हाथ गढ़ कोटा है चढ़त अरि चोट है चढ़त एक मेरुगिरी श्रृंग में। तुर का न गन व्योम जान है चढ़त बिनु मान है चढ़त बद रंग अब रंग में। एक जगह कविराज भूषण औरंगजेब के तमाम जो सरदार है उनको फूलों की उपमा देता है। कहता है, आमेर के सम्राट मिर्जा राजा जयसिंह जो कुशवाह यानी कुरम वंश के है वो कमल की तरह है। पौंडरी पवार जो है वो पौंडरी की तरह है। चंदावत जो है वो जूही की तरह। ऐसे अलग अलग फूलों की उपमा औरंगजेब के अलग अलग सरदारों को दी है। और ये कहता है कि औरंगजेब एक अली है यानी भ्रमर है, भूंगा है। ये भ्रमर इन सारे फूलों पर बैठकर इनसे मध निकालता है, हनी निकालता है, यानी ये इन सबसे टैक्सेस वसूल करता है। लेकिन ये औरंगजेब शिवाजी महाराज को छू नहीं पाता। क्यों? देखिए कवि क्या कहता है अपनी कविता में। कवि कहता है, पूर्व कमल कम धुज है कदम्ब फूल गौर है गुलाब राना केत की विराज है। पांडरी पवार जो ही सोहत है चंदावत बकुल बुंदेल रुहाड़ा हंसराज है। भूषण भनत मुच कुंद बड़ गुजर है बकुल बघेले सब कुसुम समाज है। सब ही को रस लेके बैठ ही न सकत है। सबसे रस लेकर ये बैठ नहीं सकता औरंगजेब। सब ही को रस लेके बैठ ही न सकत है अली औरंगजेब। लेकिन चंपा शिवराज है। शिवाजी महाराज चंपक पुष्प की तरह है जिसमें मध ही नहीं होता है, तो औरंगजेब शिवाजी को छेड़ेगा कैसे? ऐसी शानदार कल्पनाएं हम सोच भी नहीं सकते। कविराज भूषण यूज करते हैं। एक श्लेष अलंकार हिंदी में आता है, आप सबने भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा। एक ही शब्द को दो तरह से इस्तेमाल करना। कविराज भूषण ने यहां भी एक जबरदस्त कविता की रचना की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करी कंदमूल भोग करी तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिलंग भूखन शिथिलंग विजन डुलाती थे वे विजन डुलाती है। हाय शिवराय पाप तेरे नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती है। एक ही एक सीक्वेंस सेंटेंस आप देखेंगे बार बार रिपीट किया है हर सेंटेंस को। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, आज वो ऊंचे घने जंगलों में रहा करती है। कौन? तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के जिन सरदारों का जबरदस्त पराभव किया है, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी स्थिति कविराज भूषण वर्णन करता है कि पहले कंद, कलाकंद, काजू कंद ये खाने वाली महिलाएं आज जंगल में बमुश्किल कंद मूल खाकर जी पा रही है। तीन बार जो खाना खाती थी, 3 बेर खाती थे वे, आज मुश्किल से 3 बेर यानी 3 बेर उनको मिल रहे हैं दिन भर में खाना खाने के लिए। और जिनका सारा शरीर आभूषणों से यानी ज्वेलर्स से
जड़ हुआ करता था, भारी हुआ करता था, आज उनकी हालत इतनी भयानक हो चुकी है कि वो भूख से शरीर उनका जड़ होके वो जंगल में पड़े हुए हैं। ये किस वजह से हुआ? ये शिवाजी राजा तुम्हारे पराक्रम से हुआ है, ऐसा कविराज भूषण कहता है। एक हमारी संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में घटना आती है कि भगवान शंकर के जितने भी भक्तगण हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिन, ये सारे लोग बड़े नाचते गाते हुए बारात की तरह कहीं दौड़ रहे हैं। तो पूछा जाता है कि आप लोग कहां जा रहे हो? तो कहते कि आज भगवान शिव शंकर संहार करने वाले हैं, तो मानो वहां बहुत सारी लाशें पड़ी होंगी, यानी हमको आज खाना खाने के लिए मिलेगा, इसलिए सारे भूत पिशाच वो लाशें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक शिल्प हम जानते हैं, ये कथा हम जानते हैं। कविराज भूषण इसमें भी एक शानदार कविता की रचना करते हैं। प्रेतिनी पिशाचरु निशाचरी निशाचरी हो, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर सी, जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी कई कुतूहल करती काली, टिमक टिमक डमरू डिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव से समाजु आजू कहां चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। पार्वती पूछती है भगवान शिवशंकर से कि आप तो यहां बैठे हैं, आज आपके सारे भक्तगण कहां दौड़े जा रहे हैं? तो शिव यानी शंकर कहते हैं कि आज शिवाजी अपने शत्रु पर आक्रमण करने वाला है और वहां लाशों का ढेर सजाएगा वो शिवाजी, वो लाशें खाने के लिए मेरे भक्तगण दौड़ रहे हैं। ऐसा प्राचीन काल के प्रसंग का वर्णन आज कविराज भूषण ने शिवाजी महाराज के प्रति यहां पर किया है। स्वयं शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए भी उसने कविताओं का अंबार खड़ा कर दिया है। शिवाजी महाराज पराक्रमी थे, वो महादानी थे, उनके दान के कसीदे उसने पढ़े हुए हैं। वो कहता है एक कहे कल्पद्रुम है, ये पूरत है सबकी चित चाही। एक कहे अवतार मनोज की यो तन में अति सुंदरता है। भूषण एक कहे मही इंद्रियो, बाण विराजत राज महा है। एक कहे नरसिंह है संगर, एक कहे नरसिंह शिवा है। शिवाजी महाराज मानो किसी कल्पवृक्ष की तरह है, आप जो मांगो वो देते हैं। कोई कहता है वो तो इतने सुंदर है कि वो मनोज की भांति दिखाई देते हैं, तो कोई कहता है कि शिवाजी महाराज रण मैदान पर किसी नरसिंह की तरह लड़ते हैं। कवि भूषण कहता है शिवाजी महाराज नरसिंह की तरह नहीं लड़ते, अफजल खान का पेट फाड़ने वाले शिवाजी महाराज स्वयं ही नरसिंह है। इतनी जबरदस्त कविता रची है। सुंदरता गुरुता प्रभुता भूषण होता है आदर जामे, सज्जनता व दयालुता दीनता कोमलता छलके पर जामे। दान कृपा नहु को करी बो अभय दान न की बर जामे। साहिन सौरन टेक विवेक, इते गुण एक शिवा सर जामे। एक शिवाजी महाराज के अंदर ये सारे गुणों का समुच्चय है, ये कविराज भूषण लिखकर लगते हैं। ऐसी एक से बढ़कर एक कविता है। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ जो अपने आप में विशाल है, अंग्रेज तो कहते हैं रायगढ़ क्या है, इट्स अ जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट। थॉमस निकल्स कहता है कि रायगढ़ पर अगर आपके पास दाना पानी और आपके पास गोला बारूद है तो सारी दुनिया से मुट्ठी भर लोग मिलकर लड़ सकते हैं। ऐसा रायगढ़ है, ऐसे कसीदे लोगों ने पढ़े हुए हैं। इस रायगढ़ का वर्णन कविराज भूषण ने तो शानदार पद्धति से किया है। कवि भूषण कहते हैं जा पर साही तने शिवराज सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे। यो कवि भूषण जमपत है, लखि संपत्ति को अलकापति लाजे। जा परि तीनों लोगों को दीपति ऐसो बड़ो गढ़ राज विराजे। वारी पताल सी माची मही, अमरावती की छवि ऊपर छा जाए। अमरावती इंद्र की राजधानी अमरावती मानो वो रायगढ़ पर विराजमान है, ऐसा वर्णन वो करता है। और अंत में कविराज भूषण के केवल दो कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक कविता जो उसने पहले लिखी हुई है, जो दिखलाती है वो कितना निगेटिव हो चुका है। हमारे शिव भारत के पहले एपिसोड में, पहले अध्याय में सुल्तानी आक्रमण कितने बर्बर थे, इसका विस्तृत वर्णन हमने किया है, वो तो आप जरूर देखें। लेकिन कवि भूषण जो उत्तर भारत से है, उसने आंखों देखी ये सारे अत्याचार देखे हैं दोस्तों। उस समय उसने कविता लिखी थी, देवल गिरावत है फिरावत है निशान अली। ऐसे समय रावे रानी सभी गए लपकी, मंदिर गिराए जा रहे हैं, अली के निशान फहराए जा रहे हैं। ऐसे समय सारे राजे रजवाड़े तो भाग चुके हैं। गौरी गणपति आप औरन को देखत आप, अपनी ही बारी आई मार गए डुबकी। अरे आप तो गौरी और गणपति हमारे विघ्न, हमारे दुख निवारण करने वाली आप देवताएं, जब आपकी बारी आई तो आप पानी में डुबकी लगाकर बैठे हो। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिद्धाई गई। रही बातें रब की, साधु सन्यासी संत पुरुष सज्जन तो आज कहीं दिखाई नहीं देते। हर जगह रब की चर्चा शुरू है। काशी हो की कला गई, काशी की कला खत्म हो गई। मथुरा मस्जिद भाई, ये सारा अकाल सारे हिंदुस्तान पर पड़ा है। शिवाजी महाराज के जन्म ने क्या बदलाव लाया, ये महाकवि केवल 6 शब्दों में वर्णन करता है। अंतिम 6 शब्दों में कविराज भूषण के मुख से आप सुने, वो कहते हैं
देवल गिरावत है फिरावत है निशान अली, ऐसे समय रावे रानी सभी गए लपकी, गौरी गणपति आप औरंग को देखत आप, अपनी ही बारी आई मार गए डुबकी, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिद्धाई गई, रही बात रब की, काशी हो की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, गर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये कविराज भूषण जानते थे दोस्त। लेट मी टेल यू, कविराज भूषण आज 21st सेंचुरी के किसी हिंदुत्ववादी संगठन का कार्यकर्ता या संस्थापक नहीं है। ये 350 साल पहले हुआ कवि है। उसको पता है कि ऐसे भयानक अत्याचार हिंदुस्तान पर हो रहे हैं कि यह संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये मानने वाला वो है। और इसलिए उसको इतनी कविता भयानक लिखनी पड़ी जिसमें निराशा आपको दिखती है शुरुआत में, लेकिन उसका उत्तर वो अंत में देता है। लेकिन यही कवि भूषण एक और छंद लिखता है, वो दर्शाता है कि शिवाजी महाराज ने बदलाव क्या लाया। अपने आप में बेहतरीन छंद है। क्या कहता है कविराज भूषण? वेद राखे विनित, वेदों का रक्षण किया है शिवाजी महाराज ने। वेद राखे विनित, पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रचना सुधीर में। वेदों का रक्षण किया, पुराणों का रक्षण किया, इतना ही नहीं मुख में राम नाम का रक्षण करने वाले शिवाजी है। क्योंकि उस समय जब सभी खत्म होने की कगार पर था, उस समय इनकी रक्षा करने वाले शिवाजी महाराज है। वेद राखे विनित, पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रचना सुधीर में। हिंदू ने की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहन की, कांधे पे जनेऊ राख्यो, माला राखी कर में। हिंदुओं की चोटी का संरक्षण किया, सैनिकों की रोटी का संरक्षण किया, कांधे पे जनेऊ का संरक्षण किया। इतना ही नहीं, हाथों में जप करने वाले लोगों के हाथों में माला का संरक्षण भी शिवाजी महाराज ने किया। मेडी राखी मुगल, मरोड़ी राखे बादशाह, बैरी पीसी राख्यो, वरदान राख्यो कर में। शिवाजी महाराज के पराक्रम से डरकर बादशाह शहंशाह डरकर भाग चुके हैं, छुपकर बैठे हुए हैं। और शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं? तो कविराज भूषण कहता है राज्य ने की हद रखी, अपने राज्य की हद शिवाजी महाराज अपने बरकरार रखी, उसको बढ़ाया। किसके बूते? तलवार के बूते। राज्य ने की हद राखी, तेग बल शिवराय, देव राखे देवल, मंदिरों में भगवान का रक्षण, स्वधर्म राख्यो घर में स्वधर्म का रक्षण करने वाले शिवाजी राजा आप हैं। कितनी जबरदस्त कविताएं है। वेद राखे विनित, पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रचना सुधीर में। हिंदू ने की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहन की, कांधे पे जनेऊ राख्यो, माला राखी कर में। मेडी राखी मुगल, मरोड़ी राखे बादशाह, बैली पीसी राख्यो, वरदान राख्यो कर में। राज्य ने की हद राखी, अपने राज्य की रक्षा की, राज्य ने की हद राखी, तेग बल शिवराय, देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। दोस्तों, ये कविताएं अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल शिव भारत, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।